गरीब परिवार अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज है। वहीं रीवा जिले में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण लाखों क्विंटल अनाज खुले में सड़कर खराब हो गया। अनाज की बदबू से 5 किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित है और लोग महामारी के डर से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दाने दाने को मोहताज गरीब, लाखों क्विंटल अनाज सड़ा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अनाज, जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा अनाज। मामला दरअसल रीवा जिले के सिरमौर के उमरी गांव का है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव में किस तरह अनाज सड़ रहा है। यह अनाज का भंडार किसान समृद्धि केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के बगल में साल 2014 से खुले में ही पड़ा रहा। न किसी ने देखा, न किसी ने कोई खोज खबर ली। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद यह अनाज भंडारण स्थल पर यूं ही छोड़ दिया गया और देखते ही देखते पूरा अनाज सड़कर बर्बाद हो गया। गांव में हालात इतने बदतर हैं कि आवारा मवेशी भी इस अनाज को नहीं पूछ रहे। अनाज की बदबू से 4 से 5 किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित है और लोग बीमारियों के खतरे से परेशान। सिरमौर में सड़ रहा हजारों टन अनाज। गबन मामले में अनाज का हुआ नुकसान। 2014 से खुले में पड़ा रहा लाखों क्विंटल अनाज। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अनाज का स्टॉक। जानवर भी सड़ा अनाज खाने से कर रहे परहेज। सड़े अनाज की बदबू से गांव त्रस्त। गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा। अनाज की दुर्गंध से बीमार हो रहे लोग। 5 किलोमीटर तक फैली बदबू से हाहाकार। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। वहीं सिरमौर उमरी गांव में अनाजों की बदबू से पूरा गांव परेशान। गंदगी फैलने से गांव के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लगभग 2014 से मंडी में ओपन भंडारण हो रहा था और ओपन भंडारण होने में पानी बारिश के कारण वहाँ गल्ला सड़ रहा है और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है तो वहाँ लोगों का जीना हराम है। और जो आवारा पशु हैं वहीं पे खा के वहीं मर रहे हैं, उसकी भी गंदगी आ रही है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक वहाँ की गंदगी हवा प्रदूषित होकर हर जगह जा रही है। लोग खाना नहीं खा पा रहे सही ढंग से। कम से कम यहाँ से 8 से 10 गांव प्रभावित हैं चारों तरफ। शासन प्रशासन से कोई शिकायत? कई बार वो किया गया लेकिन कोई देख रेख वाला नहीं है यहाँ। यह दुर्गंध बहुत तेज से आती है सर, सामना करना पड़ता है हम लोगों को। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, सबको समस्या है। बीमार कहीं कहीं की बीमारी हो जाती है और हम चाहते हैं सर कि हमारी मांगे पूर्ण हो जाए जल्दी से जल्दी। कितना हटाया जाए इसको सर। ये हालत है, ये देखिए जानवर की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये हालत है। यहाँ पे खाद विपणन केंद्र है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, गार्ड लगा के ही खाद बंटवा के चले जाते हैं, लेकिन इधर नज़र इनको समझ में नहीं आता है। वो तो गाड़ी के अंदर से बैठ के अपना खाद बंटवा के चले गए, एसी में रहते हैं और यहाँ तो हम लोगों का जीना हराम है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के संज्ञान में ये मामला आया। कलेक्टर ने कहा कि यह स्टॉक 2019 में ही हट जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के केस में इस संबंध में जो राइट ऑफ किया जाना था, ये जो भी स्टॉक है वो डीएम नान की तरफ से और मार्कफेड की तरफ से इसके प्रस्ताव एफसीआई को गए हुए हैं। इस पूरे स्टॉक को भली प्रकार से रखना या उसको राइट ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है, ये पूरी कार्रवाई जो है वो मार्कफेड की तरफ से होनी थी, जिसमें डिले हुआ है। और ये एक गबन का प्रकरण है जो कि अभी मार्कफेड में इसकी जांच भी चल रही है। तो अभी मार्कफेड को निर्देशित किया गया है कि इसमें जल्दी से इसका डिस्पोजल कराएं। एक तरफ सरकार किसानों को उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो दूसरी तरफ लाखों क्विंटल अनाज का इस तरह खराब हो जाना प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। यह अनाज हजारों गरीबों का पेट भर सकता था, लेकिन अब जानवरों के खाने योग्य भी नहीं बचा। रीवा का यह मामला बताता है कि सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार किस तरह जनता के हक का निवाला छीन लेता है। जांच के आदेश भले ही जारी हो गए हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक
गरीबों का हक यूं ही सड़ता रहेगा। रीवा से राज पांडे के साथ टीम न्यूज़ 8।